नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम। उत्तर प्रदेश का धार्मिक नगरी मथुरा में लगातार हो रही है अवैध कटान की शिकायत पर नगर निगम ने फिर एक बार थाना कोतवाली के सुखदेव नगर में मीट की दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान बड़ी मात्रा में मीट बरामद किया गया। मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम ने 3 दुकानों को बंद कराकर सील भी कर दिया है। पाया गया है अवैध रूप से संचालित कर रहा था, इसका विदाउट लाइसेंस में इसका चालान किया जा रहा है और अन्य दुकानदार हैं उनके भी नाम पते लगा करके उनको नोटिस भेजे गए। उनके पास किसके पास लाइसेंस है किसके पास नहीं, इसकी जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी 3 दुकानों हमारे जो है उसके 3 दुकानों पे हम लोग गए हैं, तो 3 दुकानों के अभी हमारे संज्ञान में हैं जिन पर कार्रवाई की है। कर रही थी मीट बेचने का, उनका मीट हमने जब्त कर लिया है, वो नष्ट कराने के लिए हमने भेज दिया है और उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ हमको मीट मिला है, 3 दुकानों में हमको मिला है मीट, यहाँ पे उनको हमने सील कर दिया है, दुकानें सील कर दी है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग जो है। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के दखलीपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में राजमिस्त्री का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने खेत में शव को देखा तो इसकी सूचना फफूंद थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि राजमिस्त्री संजीव कुमार ककोर में सपा नेता के यहाँ मकान बना रहा था। काम के रुपये मांगने पर सपा नेता ने जहरीला पदार्थ खिला दिया और शव खेतों में फेंक कर फरार हो गए। मदिरापान सेवन के उपरांत रात लगभग 10 बजे अपने 4 पहिया वाहन से उक्त व्यक्ति एवं 2 उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा ले जाकर के संजीव कुमार दोहरे जी के घर पर उनको छोड़ दिए। यहाँ पर इनके परिजनों के द्वारा इस संबंध में बताया गया कि वो उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों के द्वारा एक व्यक्ति को नेम्ड एवं 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार फफूंद थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। 2 अन्य व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले दबंगों को किसी कीमत पर अब बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा ही एक मामला जिला अमेठी थाना इन्होना का है, जहां पर दबंगों ने रमजान पुत्र बुद्धू की जमीन और घर को विपक्षी कलाम मौलाना पुत्र इशहाक, वरीस पुत्र वलीजान, रईस पुत्र वलीजान, साथ में मेराज जो कि उस गांव का मौके पर प्रधान है, इन सब दबंग लोगों ने पहले रमजान के परिवार को बुरी तरीके से मारा पीटा, जिसके बाद उनके खेतों और घरों पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसके बाद पीड़ित आज अपने पूरे परिवार के साथ कई दिनों से लखनऊ में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। गरीबों को उजाड़ने वाला बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं नहीं, ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और आज उन्होंने प्रेस नोट जारी करके साफ साफ कह दिया कि जो गरीबों को उजाड़ेगा उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसी तरीके का एक मामला जनपद अमेठी का थाना तिलोई का है, जो हमारे साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं। लोग जनपद अमेठी से आए हैं जो गरीब परिवार के हैं और वहाँ पर कुछ दबंग हैं जो इनके ज़मीनों को, इनके घरों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जबरन मारपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये परिवार अमेठी से अपने घर परिवार छोड़कर लखनऊ में मजबूरी में रातें बिताने के लिए मजबूर है। हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा। चाचा, क्या नाम है आपका? रमजान। क्या वाकया था, क्या दिक्कतें हुई है जिसकी वजह से आप आज लखनऊ आए हैं? अच्छा, पुलिस हमारे बच्चों को मारा और कलाम मौलाना बलवाया। इसी वरीस और कलाम मौलाना ये भला के पुलिस से हमारे बच्चों को अगस्त वाले दिन मरवाया। हम हुक्म साहब, हमारे छोटी छोटी पोतियन का मारिन, पतोहन का घेरा मोड़ से जेंट्स मारिस, लेडीज हो तो कोई बात नहीं।
यही सरकार से गुजारिश है, हमारी इमदाद की जाए सरकार, बस। तो ये बताइए, जो कब्जा हो रहा है, जो दबंगों ने कब्जा किया है, वो ज़मीन आपके नाम पे रजिस्ट्री है ना? जी, रजिस्ट्री हमारी, बैनामा हमारा दक्षिण साइड से है। और अरे सुनो, और उत्तर में सड़क है। ये इसके पहले एक चीज़ बताइए कि इसके पहले आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया और सुनवाई हुई, कार्रवाई की गई कि नहीं की गई, आप ही बताइए। कहीं सुनवाई नहीं हुई साहब। गौरीगंज में दिया, अमेठी में दिया, मोहनगंज में दिया, कहीं हमारी सुनवाई। गरीब की कहाँ सुनवाई है साहब, सुनवाई तो पैसा वालों की है। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, जो अपना घर परिवार छोड़कर, पूरा परिवार आज लखनऊ में यहाँ मौजूद है। मजबूरी की वजह से हमारे साथ मौजूद है महिलाएं, आप देख सकते हैं। हम घर जाने के तैयार नहीं है, जान दे देंगे सर यहीं पे। हमारे बच्चे नहीं जाने के तैयार है, तो हम क्या करेंगे जाके वहाँ पे। कहाँ आप गई थी, किसके पास एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन मोहनगंज में दिया गया है, अमेठी में दिया गया है, कहीं नहीं सुनवाई। मान लो क्यों कहीं नहीं सुनवाई। किसको एप्लीकेशन आपने दिया अमेठी में? डीएम साहब। किसको एप्लीकेशन दिया आपने, बताइए। सर, हमने एप्लीकेशन पहले एसपी साहब को दिया कि हमारे ऊपर वो धारा 751 लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। एसपी को एप्लीकेशन दिया तो हाँ जी, एसपी को दिया। जब हमने हमको पता चली, हम घर पे नहीं थे, मेरे बच्चे, मेरी बीवियाँ को पुलिस ने आ करके, और कमाल मौलाना और प्रधान के साजिश थे, कमाल मौलाना और वो वरीस रईस, ये लोग सब मिलके आए। हम लोग वहाँ थे नहीं, जो औरतें बता रही हैं वो मैं जान रहा हूँ। यहाँ से इनको मारते हुए पुलिस लेके गई। 15 अगस्त के दिन था, 10:30 बजे का टाइम था सुबह का। मारते जहाँ पाया वहाँ इन्होंने नोचा, और नोच करके मारा, पीटा, खूब मारा। मारने के बाद वो बच्चे वहाँ से दहशत के मारे ये लोग लेके गए वहाँ वो भवानी सिंहपुर। अब वहाँ क्या नहीं किया, इनको दवा दिला करके। थाना कौन सा है आपका, कौन सा थाना है? इन्होंना है सर, थाना इन्होंना है सर। इनको 151 में चालान किया। हम लोग थे नहीं, हमारा एक रिश्तेदार था जायज़ का, वो लेके गया, अपने घर लेके चला गया। हमको पता मिली तो हम दूसरे दिन 16 तारीख को गौरीगंज में अपने वालिद से, अपने बच्चों से मिले। वहाँ पे डीएम साहब को हमने एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन में वो दिखाया कि जाओ आपकी मदद होगी। डीएम साहब लखनऊ में आपने किसको एप्लीकेशन दिया है, कौन है वो? सर, पहले मैंने सीओ साहब को दिया, वो एसपी साहब को। एसपी साहब के सब गए तो मौलाना और वरीस वहाँ बैठे थे, हमको मिले। हमको बुलाया अंदर कि आप कहाँ आए? हम कहा सर आपके सराल में आए हैं। बोले आपका साबिर नाम? हम कहा कहना आपको पुलिस आप लखनऊ में आपने किसको एप्लीकेशन दिया है? मंत्री जी को हमने 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। 3 बार मंत्री जी को दिया, डीजीपी जी को दिया। अभी हमारा कोई सहायता। डीजीपी जी ने कहा आप लेके जाओ घर। हम लोग लेके घर गए, वहाँ पहुँचे 4 बजे, तो वहाँ पुलिस के साथ हमारे बच्चों के पीछे मौलाना। ठीक है, हमारे साथ एक बच्ची भी मौजूद है जिसके हाथ पे चोट लगी हुई है। तो आखिर बेटा ये बताओ, किस तरीके कैसे चोट लगी तुम्हें? हाँ, मुझे बड़े सर ने डंडा मारा हाथ पर। कौन मारा है? बड़े सर ने। कौन बड़ा सर? पुलिस दरोगा। हाथ दिखाओ। हम लोग बंद करके दरवाजा तोड़कर मारे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जनपद अमेठी की बात है, अमेठी का वाकया है, अमेठी के थाना इन्होना की बात है, जहां पर पुलिस वालों ने इस परिवार पर बेदर्दी से लाठी उठाया, लाठियों से पीटा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो वहाँ के दबंग हैं, उन दबंगों ने इनके ज़मीनों पर, इनके घरों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से आज ये परिवार दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। साथ ही मैं आपको बता दें कि आज ही योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस नोट जारी किया है
कि गरीबों की ज़मीन या उनके घरों पर कब्जा करने वाले दबंगों को बख्शा नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अब इन परिवार को, ये जो गरीब परिवार है, इसको न्याय कब मिलता है। योगी सरकार जिस तरीके से दबंगों पर, माफियाओं पर बुलडोजर चलाती है, तो क्या इस परिवार के साथ योगी सरकार कहीं न कहीं देखा जाए तो क्या जो इनके साथ जो घटना घटी है, जो इनके घरों पर, इनके ज़मीनों पर जो दबंगों ने कब्जा किया है, क्या उन दबंगों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन हेमंत साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।